हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास देखें, ये अलग अलग मैंने वर्ड लिखे और सारे कैपिटल में लिखे। इसका मतलब क्या है, ये सारे अलग अलग हैं, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी जो है बी ओ, ये साथ रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रैकेट ऑपरेशन को। ओके, फिर है डी, डी से आता है डिवाइड, एम से आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है ऐड, फिर आता है सब्ट्रैक्ट। ओके, बस ये आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है, रूल है ये। बोर्ड मास दरअसल एक रूल का नेम है। जब भी हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें याद रखना है कि ये बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है, देखिए अगर आपके सामने लिखा हो 3 × 2 + 5 - 10, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके कई आंसर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके साथ इसको प्लस करें, उसके बाद माइनस करें, तो आंसर कुछ और आएगा। आप यहाँ से इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले इसको माइनस करें, फिर इसके साथ ऐड करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, आंसर कुछ और आएगा। भले आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो बोर्ड मास रूल हमें ये बताता है कि जब कोई नंबर एक से ज़्यादा 2-3 ऑपरेशंस के साथ आ जाए। अच्छा, ऑपरेशन क्या है ये थोड़ा क्लियर कर लें। ये जो हमने ये साइन लगाई है, इनको हम ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। डिवाइड की साइन मैंने नहीं लगाई, चलिए डिवाइड भी हम लिख देते हैं यहाँ, डिवाइड बाय 2। अच्छा, डिवाइड हम इस तरह भी लिखते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। तो इसे 1/2 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1/2। सही है। तो ये थोड़ा आप समझ लें कि ये डिवाइड की साइन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सॉल्व करने में इसे हम अपॉन में लिख देते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेशंस हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या, अच्छा इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम इन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये पहले रूल को भी फ़िलहाल आप छोड़ दें, सिर्फ इन 4 को ध्यान में रखें, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो अगर इस तरह लिखी हुई है कहानी, दोबारा मैं इसे लिखता हूँ 3 × 2 + 5 - 10 डिवाइड बाय 2। ओके, अब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे भाई, ये आपको याद रखना है कि भाई इसे हम क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास, या अगर बी ओ को हटा दें तो क्या बनेगा, डी मास। तो ये आप याद कर लें कि ये डी मास रूल है। डी मास में सबसे पहले क्या आ रहा है, डी, डी से क्या आता है, डिवाइड। तो आप यहाँ पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, 10/2। यहाँ पूरा फर्क में सॉल्व कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो आंसर क्या है, 5। तो अब यहाँ हम रखेंगे 5, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि माइनस की साइन, 5 + 2 × 3। अब डिवाइड हमने कर दिया, ख़त्म हो गया। अब डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। 3 × 2 करेंगे, यानी कि 3 × 2 = 6, बाकी सेम, +5 - 5। ओके, इसके बाद क्या है, ऐड। तो अब हम ऐड कर देते हैं, 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11। उसके बाद जो माइनस का 5 वो सेम, 11 - 5, आंसर आएगा 6। तो अब आपने देखा, इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑपरेशन को। तो अब देखें, अगर आपके सामने लिखा हो 5, इस तरह लिखा हो और यहाँ ब्रैकेट बने हो, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे। बी ओ जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट ऑपरेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन जो है उसे सॉल्व करेंगे। फिर आप ये नहीं देखेंगे डिवाइड पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, बस आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको यहाँ ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, जो भी यहाँ हो, यानी कि प्लस या माइनस जो भी हो। तो पहले हम ब्रैकेट वाले अंदर वाले सॉल्व करेंगे, 5 × 2, यानी कि 5 × 2 = 10। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ब्रैकेट ख़त्म, फिर जो साइन बाहर है वो लगा दें। 10 × 3, तो क्या आएगा आंसर, 30। और 15 डिवाइड बाय 3, इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 15 ऊपर और 3 नीचे, 3 × 3, 3 × 5 = 15, तो आंसर क्या आया, 5। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 5, और बाहर क्या है, माइनस। अब तीनों ब्रैकेट ख़त्म हो गए। अब हम सिंपली डिमास रूल लगाएंगे। डिमास रूल क्या कहता है, डिवाइड, डिवाइड तो यहाँ नहीं है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी नहीं है, फिर क्या है, ऐड, ऐड का मतलब क्या है, प्लस। तो 10 + 3 30, 40 आ जाएगा, और माइनस का 5 अपनी जगह पर। फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट, तो 40 - 5 35। तो इस तरह हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं।
ये था बोर्ड मास रूल। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स जो कि अभी रिसेंटली जो 5 to 15 ग्रेजुएशन के डिग्री के टेस्ट हुए थे उसमें जो सवाल हैं उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में से द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 20 इंटू रेडिकल 36 प्लस 44 माइनस रेडिकल 16, इन सब को सॉल्व करना है ना। तो बोर्ड मास रूल अगर आपको याद हो क्या होता है, BO का मतलब क्या, ब्रैकेट ऑपरेशन। सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। तो रेडिकल 36 इसकी जगह पर तो आ जाएगा सिर्फ 6 इंटू 20 सेम प्लस 44 सेम माइनस रेडिकल 16 की जगह आएगा 4। ओके, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन इसे सॉल्व करने की एक ट्रिक है क्या, आपको याद होने चाहिए टेबल 1 से लेके 10 तक। अब जो भी नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो वो आपको जहन में आ जाएगा एकदम से। कैसे देखें, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा क्या होगा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। तो अब देखें यहाँ 36 लिखा हुआ है और हमारा 6 को 6 से पढ़ने पर क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो आपको हर नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हो रहा है वो तो आपको जहन में होना चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत छोटी वैल्यू इसलिए मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो 36 कितने दफ़ा आ रहा है, 6 के टेबल में 6 टाइम पढ़ने पे आ रहा है, तो आप यहाँ बस डायरेक्ट लिख देंगे 6। ओके, अब 16 है, तो 16 आता है किसी टेबल में, देखते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा क्या होता है 16 होता है। तो इस तरह यहाँ 4 आ गया। बाकी यहाँ जो 5 वो सेम। अब ब्रैकेट को अभी भी सॉल्व नहीं किया हमने, और सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 6 हो जाएगा 120 और 5 बाहर प्लस 44 माइनस 4 करेंगे यहाँ। अब तकरीबन देखें ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है, यहाँ वाला ये वाला अभी भी है, लेकिन कोई अंदर वैल्यू नहीं है। तो अब हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। सही है, बस अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को 120 से मल्टीप्लाई, 5 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600 और 40 एज इट इज़ आ जाएगा। 600 में 48 करेंगे 640, तो हमारा आंसर होगा B 640। ओके, और ये पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो गई थी मुझसे इसमें, इसकी वजह से ये इस तरह है। एक ही मिस्टेक हुई थी, ये मैंने गलती से 510 लिख दिया था। चलें, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 10 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 5। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, बोर्ड मास रूल में क्या होता था, ब्रैकेट ऑपरेशन देन डिवाइड मल्टीप्लाई 8 सब्ट्रैक्ट। तो पहले ब्रैकेट अब हम सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 10/2, ये 10/2 और डिवाइड सेम आ जाएगा, और 3 प्लस 5 क्या होता है 8 होता है। ओके, 10 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, नीचे वाला 1 जो है वो नहीं लिखेंगे। तो 5 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। अब अगेन डिवाइड को ख़त्म करना है तो 8 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। 5 डिवाइड बाई 8, तो हमारा आंसर है A 5 डिवाइड बाई 8।